नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर साल मानसून शुरू होने होते ही टीवी, मोबाइल और अखबारों में एक जैसी खबरें दिखाई देने लगती हैं। कहीं गांव डूब गए, कहीं शहर पानी में डूब गए, कहीं पुल बह गया तो कहीं हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में बार बार बाढ़ क्यों आती है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, इससे कितना नुकसान होता है और क्या भविष्य में इसी समस्या का संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बाढ़ क्यों होती है? दोस्तों, जब किसी नदी, झील या बारिश का पानी इतना बढ़ जाता है कि वह अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र इलाकों में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। भारत में हर साल जून से सितंबर तक मानसून रहता है। इसी दौरान देश की लगभग 70 से 80% बारिश होती है। अगर बारिश का सामान्य से ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कारण नंबर 1, मानसून की भारी बारिश। भारत में आने वाले ज्यादातर बाढ़ का सबसे बड़ा कारण और अत्यधिक मानसून वर्षा। कई बार कुछ ही दिनों में पूरे महीने में जितनी बारिश हो जाती है, जब इतनी मात्रा में पानी नदियों में पहुंचता है तो वह अपने किनारों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। कारण नंबर 2, हिमालय से निकलने वाली नदियां। भारत की बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और उनकी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों पर भारी बारिश होती है। कई जगह बर्फ भी तेजी से पिघलने लगती है। पानी नीचे मैदानों में आता है, जिससे नदियां का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। इस वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। कारण नंबर 3, जंगलों की कटाई। दोस्तों, पहले जंगल बारिश के पानी को रोकते थे। पेड़ों की जड़ें पानी को जमीन के अंदर पहुंचाती थी, लेकिन अब तेजी से हो रही जंगलों की कटाई के कारण पानी सीधे नदियों में पहुंच जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। कारण नंबर 3, शहरों में तेजी से विस्तार हो रहे। आज बड़े बड़े शहर के कंक्रीट जंगल बन चुके हैं। सड़कें, मॉल, कॉलोनियां और इमारतें इतनी बढ़ गई हैं कि बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता है। अगर नालियां बंद हो जाए या ड्रेनेज सिस्टम कमजोर हो तो कुछ ही घंटों की बारिश भी शहर को पानी में डुबा सकती है। कारण नंबर 5, नदियों पर अतिक्रमण। कई लोगों ने नदियों के किनारे और उनके प्राकृतिक बहाव वाले क्षेत्रों में घर और इमारतें बना ली हैं। जब नदी में पानी बढ़ता है तो वह अपने पुराने रास्ते की ओर लौटती है। यही इलाके सबसे पहले डूब जाते हैं। कारण नंबर 6, जलवायु परिवर्तन। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पहले की तुलना में ज्यादा अस्थिर हो गया है। अब तक समय बहुत ज्यादा बारिश होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी कारण अचानक आने वाली बाढ़ और की घटनाएं बढ़ी हैं। कारण नंबर 7, बादल फटना। पहाड़ी राज्यों में कई बार बादल फटने की घटनाएं होती हैं। कुछ ही मिनटों में इतनी बारिश होती है कि पूरा इलाका पानी मलबे से भर जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं कई बार भारी तबाही ला चुकी हैं। भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है? दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लगभग हर साल बाढ़ आती है। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। इन राज्यों में लाखों लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से कितना नुकसान होता है? बाढ़ आने पर सिर्फ घर ही नहीं डूबते हैं, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, बिजली और पानी की व्यवस्था ठप हो जाती है। कई बार लोगों और अपने जानवरों की भी जान चली जाती है। सरकार को राहत और पुनर्वास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या बांध बाढ़ को रोक सकते हैं? तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बांध बना दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर बांध भर जाए तो सुरक्षा के लिए उनका पानी छोड़ना पड़ता है। इससे पानी नीचे के इलाकों में अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ बांध बनाना समय बाढ़ जैसे बचा जा सकता है। ये नदियां नियमित सफाई, अवैध अतिक्रमण हटाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, मंचम बनाना, बाढ़ संभावित क्षेत्र में निर्माण रोकना, समय पर मौसम की चेतावनी लोगों तक पहुंचाना, लोगों को आपदा प्रबंधन का जानकारी देना। अगर सरकार और आम लोग मिलकर
काम करे तो बाढ़ कम होने से नुकसान के काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या भविष्य में बाढ़ और बढ़ेगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन रफ्तार नहीं रुकी और अनधिकृत निर्माण जारी रहा तो भविष्य में कई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना वैज्ञानिकों के लिए तरीके से शहर तथा गांव और योजना बनाना बहुत जरूरी निष्कर्ष है। दोस्तों, भारत में हर साल बाढ़ आने की वजह सिर्फ बारिश नहीं, इसके पीछे प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। अगर हम जंगलों को बचाए, नदियों का सम्मान करें तो बेहतर जल निवास व्यवस्था बनाएं और पर्यावरण का ध्यान रखें तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।